प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम के दौरान जो है जगत गुरु श्री अविचल देवाचार्य महाराज परम पूज्य सप्तम वीराचार्य महाराज के द्वारा जो भी दिल्ली प्रदेश से नरवे दीक्षित और अचरज दीक्षित हैं और सभी की जो है इस मंच के माध्यम से परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज की दया से उनके जीवन से संबंधित और जो गुरु से ज्ञान मिला उसके संबंधित वो लोग अपना जो है परिचय देंगे। और नरवे दीक्षित ज्ञान संप्रदाय के अंदर एक नारायण दास जी महाराज की पद्धति है और अचरज दीक्षित जो बहने हैं वो अचरज मां के आधार पर एक दीक्षा दी जाती है। और इस दौरान परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज के उन सभी 9 नियमों का पालन किया जाता है जिन 9 नियमों के अनुसार एक भक्त जो है सेवक बन पाता है। तो जो आज हमारे बीच नरवे दीक्षित है दिल्ली प्रदेश में से वो सब अपना अपना जो है ग्रंथ और अपने अपने जीवन का अनुभव जो है वो सुनाएंगे, क्योंकि परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज के समक्ष सभी नरवे दीक्षितों ने प्रण लिया था कि हम केवल ज्ञान का प्रचार करेंगे। परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज के इस अखंड केवल ज्ञान को चक्रवर्ती जो है फैलाएंगे। ऐसी शपथ के साथ परम पूज्य गुरु जी ने हम लोगों को जो है प्रेरणा दी और नरवे दीक्षा का एक उपहार हम लोगों को दिया। तो सभी नरवे दीक्षित बंधु जो हैं आज यहाँ मौजूद हैं और सभी नरवे दीक्षित बंधुओं से मेरी विनम्र आग्रह है कि वो लोग अपने जो है जीवन से और ग्रंथ से जो अब तक उन्होंने सुना वो अपना अनुभव जो है सुनाएंगे। और सभी श्रोतागणों से भी विनम्र आग्रह है कि सभी श्रोतागण ध्यान पूर्वक सुने, क्योंकि ना जाने कौन सी चीज किस जगह सत्संग में किसको मिल जाए और भाव जब पार हो जाए। तो पहले जो है 1 मिनट करीबन गुनगुनाएंगे सभी लोग, उसके बाद ये कार्यक्रम शुरू करेंगे। कैवल बोलो सत कैवल बोलो, कैवल बोलो सत कैवल बोलो सत कैवल बोलो, कैवल बोलो सत कैवल बोलो, कैवल बोलो सत कैवल बोलो। श्रीमद करुणा सागर महाराज की कैवल धाम की जय। जगत गुरु श्री अविचल देवाचार्य महाराज की जय। तो सभी जो है ध्यान पूर्वक अपने जीवन का जो सार है वो बताएंगे और सभी श्रोतागण उन्हें ध्यान पूर्वक सुने। तो जो है सर्वप्रथम शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम नरवे दीक्षित बंधु श्री गोपाल दास जी हैं जो आपको जो है 5 मिनट 6 मिनट बोल करके आपको जो है इस सत्संग से और अपने जीवन से अनुभव से जो है अवगत कराएंगे। श्रीमद करुणा सागर महाराज केवल नाम की जय। जगत गुरु श्री अविचल देवाचार्य महाराज की जय। देखो सभी शांति से बैठे रहिए सभी। ये जो है बंदूक भर के पकड़ा देते हैं, तब इसे चलाओ। अब बंदूक चलानी आती नहीं, चलाए क्या? तो चलाए क्या से भाई दे दिया, चलानी तो पड़ेगी, चाहे गोली लगे चाहे ना लगे।
तो दो चीज है हमारे, एक जगत और एक भक्ति लाइन, और दोनों के उद्धार के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? संसार को चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? पैसे तो है ही है, पैसे भी कम कमाएगा आदमी, पैसे कम कमाएगा, स्वास्थ्य भी कब अच्छा होगा? सबसे पहले शिक्षा, अगर आदमी में शिक्षा होगी अच्छी, तभी वो पैसा भी कमा पाएगा और अपना जीवन चला भी पाएगा। तो जो संसार की शिक्षा है वो तो हम सब ग्रहण करते हैं स्कूल से, कॉलेज से। मैंने ज्यादा नहीं करी, इसलिए मुझे पता नहीं सबसे बड़ी कितनी होती है, कौन सी है, मैंने कम ही करी है। और एक होती थी आध्यात्मिक शिक्षा, जो जीवन को बदलती है। और परम गुरु से बड़ी कोई विद्यालय नहीं है, इनसे उनकी कोई डिग्री नहीं है। तो आध्यात्मिक सुधारने के लिए, अपने जीवन सुधारने के लिए परम गुरु के शरण की जरूरत है, और मोक्ष पाने के लिए इनकी ज्ञान की जरूरत है। अब ज्ञान कहां से कैसे मिले? भाई समझ होगा तभी तो हम कुछ करेंगे, जब समझ ही नहीं होगा तो क्या करेंगे? तो इसलिए समझ के लिए परम पूज्य शीतलदास जी महाराज ने इस संस्था के अंदर, कैवल्य ज्ञान संप्रदाय जो है इसके अंदर, उन्होंने काफी विकास करा। और इस संस्था को चलाने के लिए उन्होंने एक स्थापना करी, जिसे कहते हैं केणवाड़ी खाता। केणवाड़ी का मतलब होता है किस तरीके से, केणवाड़ी का मतलब है किस तरीके से इस संस्था को चलाया जाए, इसका विकास करा जाए, कैसे लोगों का उद्धार किया जाए। तो उसमें 8 प्रकार के उन्होंने कार्यक्रम करे, चलाते हैं। और वही कार्यक्रम परम पूज्य जगत गुरु आज हमारे अविचल देवाचार्य जी महाराज जो है, उन्हीं नियमों को लेके आज वो जगत गुरु की उपाधि पे पहुंच गए। इसलिए गुरु के आदेश से और गुरु के बताए हुए मार्ग पे चल के, तो उन्होंने आध्यात्मिक में एक शिक्षा पद्धति शुरू करी। भाई हम शिक्षा लेंगे, पढ़ाई करेंगे तभी तो कुछ पता लगेगा। तो शीतलदास जी बाबा जी ने जो है ज्ञान संप्रदाय के अंदर धार्मिक परीक्षा का कार्यक्रम शुरू किया। उस परीक्षा से वो धर्म ग्रंथों को पढ़ाते थे और पेपर लेते थे। क्यों पेपर होगा तभी पढ़ेगा, ऐसे तो हम लोग पढ़ते भी रोज। भाई बच्चा स्कूल में जाते, साल भर में एग्जाम होता है और पढ़ता है पूरी साल, उसके बाद एग्जाम देता है। तो ऐसे ही हम थोड़ा थोड़ा हर साल पढ़ें, इस उद्देश्य से उन्होंने शीतलदास जी महाराज जी ने कैवल्य ज्ञान संप्रदाय के अंदर धार्मिक परीक्षा की शुरुआत करी। और वो शुरुआत चलते चलते से आज भी गुरुद्वारे के अंदर धार्मिक परीक्षा का कार्यक्रम होता है। हमारे कई बंधु कई ऐसे हैं जिन्होंने दूसरी क्लास पास की हुई है, अब वो जबरदस्ती हो गई या अपनी मर्जी से करी, वो खुद ही जानते हैं। क्यों निष्ठा करने गए थे, हमारे से भाग के थोड़ी आ सकते हैं। 5 दिन के लिए कैद हो गए थे, अब 5वें दिन क्या थी, एग्जाम था, तो भाई देना तो जरूरी है। तो दिया, पास भी हुए, दूसरी क्लास भी पास हुए लोग बाग। तो उसके अंदर करते करते धर्म ग्रंथ आते हैं, उनसे हमारे विकास होता है, हमें पता लगता है क्या सही है और क्या गलत है। ज्ञान कोई भी गलत नहीं है, अपनी अपनी जगह सब ठीक है, लेकिन उनकी एक सीमा है कि ये यहीं तक काम करेगा, इससे आगे काम नहीं करेगा। जैसे पहली क्लास की पढ़ाई पहली क्लास तक ही काम आएगी, वो हम सोचे कि वो 12वीं में काम आए तो 12वीं में काम नहीं आएगी, 12वीं में तो 12वीं की पढ़ाई काम आएगी। तो ऐसे अगर मोक्ष प्राप्त करनी है, कैवल धाम प्राप्त करना है, तो परम गुरु के ग्रंथों के अलावा और कोई ऐसा साधन नहीं जिससे हम कैवल धाम प्राप्त कर सके या परम गुरु के बारे में जान सके। श्रीमद् करुणासागर महाराज की जय। श्रीमद् करुणासागर महाराज की जय। कैवल धाम की जय। जगत गुरु श्री अविचल देवाचार्य जी महाराज की जय। के जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है, ये आप सब जानते हैं कि जन्म से हमारे गुरु मर्यादा समूलक तरीके से लागू हो जाती है कि पहले गुरु माता पिता,
फिर आचार्य स्कूलों में जाते हैं जो हमें नैतिक शिक्षा देते हैं, कि हमें पढ़ाई के बारे में सिखाते हैं। ऐसे ही धर्म के लिए हमें गुरु धारण करना पड़ता है जीवन के अंदर। तो गुरु ही है जो हमें सत्य और असत्य का फैसला बता सकते हैं, क्योंकि हम कुछ करते हैं जीवन के अंदर, क्या सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं, हम खुद निर्णय नहीं कर सकते उसके विषय में। उसके लिए गुरु का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मान लो हम कुछ कर रहे हैं, हमें तो लग रहा है हम सही कर रहे हैं जीवन में, लेकिन वो निर्णय सामने जो बैठे देही गुरु मौजूद हैं वही बता सकते हैं कि सही है या गलत है। तो इसलिए कहा कि उपासना में बताया कि अगर शिष्य बनना है तो बताते हैं कि 4 चिन्ह हरि भक्त के प्रकट दिखावन देत, दया क्षमा और दीनता पर दुख को हर ले। कि अगर जब आदमी गुरु की शरण में जाता है, गुरु शरण में, तो उसमें अपने आप परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, जीवन के अंदर परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। कि 4 चिन्ह हरि भक्त के प्रकट दिखावन देत, दया क्षमा और दीनता पर दुख को हर ले। तो उसमें दया अपने आप आ जाती है, क्षमा किसके प्रति क्षमा, कोई कुछ कह भी देता है तो उसको क्षमा कर देता व्यक्ति, क्रोध नहीं आता उसको। और दीन यानी किसी दूसरे की गरीबी को देखकर उसको निवारण करने की कोशिश करता है जितनी उसकी क्षमता होती है, और पराये दुख को हरने की कोशिश करता है। ये गुरु शरण में जाने के बाद ही आदमी परिवर्तन होता है जीवन के अंदर। तो बताया कि 4 प्रकार के गुरु बताएं कि सतगुरु, क्या नाम है, पर प्रोक्ष गुरु, ताय गुरु, सतगुरु और परम गुरु। तो प्रोक्ष गुरु की शरण में जाते हैं तो प्रोक्ष गुरु तो प्रोक्षता में हमको उलझाते हैं, कैसे पीपल में जल चढ़ा दो, चौराहे पे नारे लिख, तो ये प्रोक्ष गुरु होते हैं कि प्रोक्षता में लौकिक मर्यादा में उलझाते हैं। ताय गुरु हमें देवी शक्ति है, जो शरीर में शक्ति है, किसी में देवता आते हैं, इस तरीके ताय गुरु उनको वो बताते हैं उसके बारे में हमें। और सत्य गुरु हमें सत्य और असत्य का निर्णय करवाते हैं कि ये मार्ग है सत्य का और असत्य का, आपको इस पे चलना है। अब चलना ना चलना तो आपके ऊपर है, क्योंकि चलोगे नहीं तो प्राप्ति नहीं करोगे। और सतगुरु फिर परम गुरु तक ले जाके पहुंचा देते हैं। परम गुरु से नाता वही जुड़वाते हैं, सतगुरु के अलावा कोई नहीं जुड़वा सकता। तो जब परम गुरु जिसका हाथ थाम लेते हैं तो उसको जीवन में जन्म मरण का चक्कर ही कट जाता है। तो इसलिए जीवन में गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो ये कहता हूँ भाई, गुरु महाराज की दया, आज हम लोग सब यहाँ बैठे हैं परम गुरु की छत्र छाया में, और गुरु जी की दया से कि आगे हमेशा हम यूं ही इस सतमार्ग पर चलते रहें। गुरु महाराज की दया हम पे बनी रहे, हम सब पर। सत्य के उत्साही, सत्य के उत्साही, अक्षरत दीक्षित हर स्त्री ने होना है परम गुरु की शरण में गई। तो लोकेश जी जो हैं अपना जो ग्रंथ का कुछ लाए हैं वो सुनाएंगे, ध्यानपूर्वक सुनिए, ना जाने कौन सी वस्तु किसके काम आएगी। श्रीमद करुणा सागर महाराज की। सभी भक्तजनों को सत कैवल साहेब। आज मैं आप सभी के समक्ष अचरत बा द्वारा रचित अचरत सागर ग्रंथ में से पहले आचार्य के बारे में बताना चाहता हूँ। 16 अचरत संच की सुनता खुले कपाट, तुमको समझ परे असी बाबज भके अकाट। अचरत बा कहती है, कैवल कर्ता की अनेक प्रकार की रचनाओं में से 16 आश्चर्य सामने आए हैं। वह यह प्रमाण के साथ कहती है, इन आश्चर्यों को सुनते ही आपके हृदय के द्वार खुल जाएंगे, आप व्यर्थ की बातें करना बंद कर देंगे। तत्पर हो सुनवाते ही रहो वचन चित लाए, करता किन जेहि अचरत सकल सुना बहुता। अचरत बा कहती है, कैवल कर्ता ने कितनी अद्भुत रचना की है, मैं आपको तथ्यों के साथ बताती हूँ। आचार्य 1। अविगत से गत नभ किए, जिनके शब्द आकार, शब्द हो से सपरस भये, जिनते अगम पसार। अर्थात सृष्टि के आरंभ काल के समय कैवल कर्ता ने अविगत शून्य में से
गतिशील आकाश तत्व की रचना की, उसमें से शब्द का आकार बनाया, फिर शब्द की गर्जना की स्पर्श रूप वायु तत्व बना, वायु तत्व में से अग्नि तत्व का पसारा हुआ। अग्नि तत्व से अप भय अपते अवनि निरूप, ऐसी सब प्रजा अरूप की क्यों कर किए स्वरूप। अर्थात अग्नि तत्व में से जल तत्व बना, जल तत्व से पृथ्वी तत्व बना, ये सब तत्व में से स्वरूप वाला कैसे बना, आगे देखते हैं। अरस परस एकन से परसन करन परम, बोहरोलिन करते ही विधि मोटो अद्भुत मरण। अर्थात एक दूसरे के स्पर्श से खूब पसारा कर लिया है, उसके बाद जिस प्रकार से तत्वों का निर्माण हुआ उसी के अनुसार समावेश भी होता है। यह बड़ी आश्चर्य की बात है। अरूप स्वरूप समावत छेवट कल्प प्रजंत, पुनहि रचते उनसे जिनकी शक्ति अनंत। अर्थात अंत में कल्प पूरा होने के बाद सभी तत्व रूप सामग्री का निर्माण होता है, उसके बाद कैवल कर्ता द्वारा पुनः संरचना करते हैं। कैवल कर्ता अपरंपार शक्ति वाले हैं। पंच तत्व जिनको नहीं गुण इंद्री माह, दिव्य देह एतन बिनु ऐसी अचरत गति था। अर्थात कैवल कर्ता पंच तत्व त्रिगुण और इंद्र 10 इंद्र योजन नहीं है, अर्थात कैवल कर्ता दिव्य देह वाले हैं। यह आश्चर्य की बात है। ऐसे निर्मल तन मही कहाँ था ए सब को, बिनु रकम से सब किया प्रथमो अचरत सो। अर्थात कैवल कर्ता ने इतने पवित्र शरीर में से सभी आवश्यक पदार्थ कहाँ से लाए, और यह सभी रचनाएं उस रचयिता द्वारा बनाई गई है बिना किसी रकम के। यह आश्चर्य की बात है। सत्कैवल सागर श्रीमद् करुणा सागर महाराज की धाम की। मुकेश जी ने बताई, सकर्ता सर्जनहार ने जो संरचना बनाई है, वो संरचना जिस तरीके से अचरज से बनाई है, उस अचरज से ही वो समेटता है। ये इनका विषय था। हेलो। श्रीमद् करुणा सागर महाराज की जय, कैवल धाम की जय, जगत गुरु श्री अविचल देवाचार्य जी महाराज की जय। सभी ने भी प्रेमी भक्तजनों को सत कैवल साहेब। गुरु गोविंद दो खड़े काके लाभों पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद यो बताए। गुरु यानी अखंड मंडलाकार व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम, दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु हमें उस अखंड के दर्शन कराते हैं जो कभी खंडित नहीं होता। गुरु हमें एक साथ एकजुट होकर सब में एक के दर्शन कराना सिखाते हैं। राग द्वेष से मुक्त होकर उस कैवलकर्ता की जान कराते हैं। करुणा सागर नाम प्रमाणिक, करुणा दृष्टि पसारा। एक दृष्टांत के माध्यम से हम ये समझते हैं कि एक बार एक व्यक्ति एक कुएं में गिर जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोता है, मुझे बचाओ। जब कोई राहगीर वहाँ से जाता है तो उसकी आवाज़ सुनता है और कहता है, बाहर आने के लिए तो बहुत प्रयास करना होगा और हमारे पास तो इतना समय नहीं है कि हम आपको बाहर निकल पाएँ। तभी वहाँ से एक संत गुजर रहे होते हैं और कहते हैं कि बच्चा तुम इस कुएं में गिर गए। वो व्यक्ति कहता है, हाँ महाराज, हम पर कृपा करें, मुझे बचा लीजिए। तब महाराज जी कहते हैं, ठीक है, तुम बस अपना हाथ ऊपर करो और मुझे पकड़ लो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। वह व्यक्ति बहुत प्रयास
करता है और अपना हाथ महाराज जी के हाथ में पकड़ा देता है। महाराज जी उस व्यक्ति को बाहर निकाल देते हैं। ठीक उसी प्रकार हम सब इस संसार रूपी कुएं में फंसे हैं, जहाँ से परम गुरु हमें निकालने आए हैं, पर हम अपना हाथ तो उनके हाथ तक लाने का प्रयास करें। होगा जो प्रयास करना होगा, जो जिससे होगा वह उपासना भजन स्मरण के रूप में, तो वो अवश्य ही हमें इस कुएं से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि ये तो करुणा के सागर हैं। तो अनुभव ये तो हो गया। अब थोड़ा अनुभव जो था, जो लास्ट टाइम में यहाँ था नहीं तो अनुभव बता नहीं पाया। मेरे जीवन की शुरुआत तो आप जानते हैं कि राजकुमार जी मेरे साथ ही मेरे ऑफिस के अंदर ही काम करते थे, जिनके थ्रू यहाँ पर मैं उनके साथ धीरे धीरे आने लगा। धीरे धीरे समझ उन्होंने दी मेरे को सबसे पहले गुरु महाराज की, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। राजकुमार जी को श्रेय तो बिल्कुल जाता है। जीवन की शुरुआत हुई, उसके बाद कंठी के लिए, उपदेश के लिए गुरुजी, राजकुमार जी, हम सभी गए थे, यानी पूरा परिवार। हम कंठी उपदेश हुआ हमारा एक साथ ही हुआ, जो गुरु जी की कृपा से ये हो पाया था। असंभव था, अगर वो हुए हैं तभी उस असंभव को संभव कर पाए हैं, हुआ है जो। तो कंठी उपदेश हुआ। कंठी उपदेश जिस दिन हुआ उसी दिन हाजीपुरा, जहाँ पे गुरु महाराज अभिचल दास जी महाराज जी का, जहाँ पे वो जन्मे थे, जिस गांव में हाजीपुरा, वहीं पर ये एक प्रोग्राम था। तो हम सभी गुरु जी की वजह से, हमारा भी सौभाग्य था कि हम उस घर के अंदर प्रवेश कर पाए जहाँ पे गुरु महाराज का जन्म हुआ था, जो जन्मस्थली थी उनकी, जहाँ गाँव था वाला। तो हम सभी वहाँ गए, वहाँ से कंठी उपदेश हुई, ये सौभाग्य हुआ। उसके बाद एक वाकया मैं आपको बताता हूँ कि जैसे महाराज जी ने भी एक बार बताया था कि पानी वाला कि उसमें ठंडा आ रहा है, उसमें गर्म आ रहा है, जो बाप जी ने बताया था। तो अभी थोड़े दिन पहले हम परिवार के साथ सहरसा गए थे। सहरसा गए थे तो बाप जी की नई कुटी बनी है, बहुत सुंदर। पहले तो अविनाशी सदन में रहते थे बाप जी, अब वो नई कुटिया के अंदर चले गए वहाँ पर हमने। तो हम क्या था, अन्नू और मैं शाम को घूम रहे थे वहीं पर सहरसा के मंदिर के अंदर, कुटी के पास में गए। तो वहाँ पर हमने कहा कि हम भी यार कभी अंदर से, हमारा पता नहीं सौभाग्य होगा कि हम ये देख पाए, दर्शन कर पाए अंदर। तो फिर हम वापस आ गए। अनुराधा जी अपने अविनाशी सदन में जो था वहाँ चली गई। मैं महाराज जी से ही बात कर रहा था शाम को, दौलत जी से ही। तो धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे चलते हुए बाप जी वहाँ पर आए। उन्होंने बोला कहाँ है? मैं कहा जी वो रूम में, बुलाओ, सेवा देनी है उनको। मैं ठीक है, मैं बुला के लेकर आया उनको वहाँ से। तो कह रहे चलो आओ तुम्हें मैं अपना घर दिखाता हूँ। तो बाप जी कहते हैं कि देखो ऐसे तो तुम आ नहीं पाओगे, मुझे ही, मैं ही, मेरे साथ तुम चलोगे तभी मैं आपको वहां पे ले जा पाऊंगा, तभी आपकी एंट्री भी होगी। मैं ठीक है गुरु महाराज, ये भी कृपा रही, अब देख लीजिए कैसे कार्य होते हैं हमारे। तो एक छोटा सा प्रयास किया है मैंने, एक कविता के, वो मैं आपको थोड़ा सा सुनाने का प्रयास करता हूँ। ज्यादा गई थोड़ी रही, ये भी पल पल जाए, करना हो सो कर ले साधु, फिर वापस ना आए। फिर वापस ना आए रे साधु, फिर वापस ना आए। निंदा चुगली दुश्मनी में कितने जन्म गंवाए, इस जन्म जब गुरु मिले तो काहे समय गवाए। भजन कर सत्संग कर तेरा जन्म सफल हो जाए, करना हो सो कर ले साधु, फिर वापस ना आए। फिर वापस ना आए साधु, फिर पाछे पछताए। गौरव दास की यही विनती, मन तो गुरु शरण में रहना, क्योंकि ये कीमती गहना पहने कोई बड़भागी, ये बड़भाग कोई बिन गुरु दया ना पाता। करना है सो कर ले साधु, फिर वापस नहीं आना। तो आखिर के अंदर मैं, दौलत जी को आज उनका जन्मदिन है, तो आप सभी के से मैं उनको बधाई देता हूँ। तो इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है हमें, मेरे साथ क्या, मेरे ख्याल से इस यहाँ पर जितने भी बैठे होंगे उनके पीछे दौलत जी का सबसे पहला हाथ उन्हीं का ही है, जो हम यहाँ तक आज पहुँचे हैं। इतने हम, उन्हीं की प्रेरणा थी कि जो बोलना है कुछ भी बोलो, तो यही हमारे प्रेरणा पुंज हैं। बाकी गुरु जी की वजह से तो हम आज इस लायक हो पाए कि मैं कुछ बोल पाऊँ। तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम कर देता हूँ।
अगर मेरे से कोई त्रुटि हुई हो किसी को तो मैं क्षमा याचना करता हूँ। श्रीमद् करुणा सागर महाराज की जय, कैवल धाम की जय, जगत गुरु श्री अविचल देवाचार्य जी महाराज की जय। सत्य साहिब। श्रीमद् करुणा सागर महाराज की जय, कैवल धाम की जय, जगत गुरु श्री अविचल देवाचार्य जी महाराज की जय। आप सभी को मेरा सत्प्रिय सही। गुरु जी आपको दंडवत प्रणाम और दौलत राम जी आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी उम्र दुगनी हो और आप हमारे साथ ऐसे ही रहे हमेशा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्राचीन समय के अंदर जब हमारी सनातन संस्कृति थी, उसके अंदर वैष्णव संप्रदाय के अंदर जो सगुण उपासक हुआ करते थे, उनके पास सिर्फ दो ही प्रमुख चिन्ह थे। एक तो जिस इष्ट की वो प्रतिमा पूजा कर रहे हैं उसकी प्रतिमा, चाहे वो पत्थर रूप में हो या स्वरूप उसके रूप में हो, और दूसरा उसके सन्मुख सामने चेतन दीपक। ये सिर्फ दो महत्वपूर्ण चीज हुआ करती थी। तो किसी कवि ने उस स्थिति को देखते हुए जब इस स्थिति को समझा, तो उस कवि ने अपने भाव को इस तरह व्यक्त करे। आप जरा ध्यान से सुनिएगा कि माटी के तुम दीवरे सुनियो मेरी बात, आज मिलन मेरा प्यू से तो जगियो सारी रात। उसके बाद कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपने भाव व्यक्त करूंगा, तो ध्यान से सुनना। अगर मुझसे कोई गलती हो जो मुझे माफ भी कर देना। सुना है खलक में पलक रचता है तू, थल से नभ की खबर रखता है तू, दशा जो हमारी हो रही इस कदर, तुझे इसकी खबर कब है। अब तो नजर डाल दे मुझ पे, तेरे मेरे बीच ये पर्दा क्यों है। मासूम मत समझना अपने दास को कि थक जाएगा तेरी आस में, सुबह से शाम और शाम से सुबह तो होगी तेरी आस में। पर तू चाहता है हमको कांटों पे चलाना, हमने भी तुझसे सीखा है फूलों से बचकर चलना। अरदास करे योगेंद्र एक दास छोटा सा, भूलू ना एक पल तुझे, कर्म इतना समझ पर करना, कर्म इतना समझ पर करना। हमारे भारतीय इतिहास के अंदर दो महाकाव्य हुए जो सबसे बड़े हैं, एक तो रामायण और एक महाभारत। रामायण के अंदर जो श्री भगवान राम थे, उन्होंने 14 वर्ष तक वनवास काटा, और महाभारत के अंदर जो पांडव थे उन्होंने 12 वर्ष तक वन में घूमे। तो उनकी फैमिली द्वारा जो उनके परिवार थे, उन्होंने उनका एक छल कपट करके उनको वनों में भेज दिया कि आप जाओ वन में घूम कर आओ। तो वन में जाते तो एक कवि ने, जो मेरे एक आदर्श कवि है जिनका नाम मैं लूंगा रामधीर सिंह दिनकर, तो उन्होंने क्या कहा है, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विद्यों को चूम चूम, सहा धूप धाम पानी पत्थर, पांडे आए कुछ और निखर। सौभाग्य सब दिन सोता है, देख अब आगे क्या होता है। सौभाग्य ना सब दिन सोता है, अब देख आगे क्या होता है। कि जो सौभाग्य है ना वो कभी नहीं सोता, कभी एक ना एक दिन जरूर उज्जवल होगा। अगर निरंतर आप परम गुरु की उपासना करते रहेंगे तो आपका सौभाग्य जरूर उज्जवल होगा। श्रीमद् करुणा सागर महाराज की, कैवल धाम की, श्री अविचल दास जी महाराज की जय। केवल साहिब सभी को गुरु जी के सामने बोलने की सामर्थ्य तो नहीं है, लेकिन जो जीवन में अनुभव किया है वो शब्दों में तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कहीं नहीं जा सकती। और बस ये कहना चाहूँगी, दौलत भैया, गुरु जी, दीदी और आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज हम यहाँ पर हैं, क्योंकि हम लोगों को खुद को ही नहीं पता है कि आप लोगों ने हमारे जीवन में कितना परिवर्तन किया है। हमारी स्थिति बहुत ही खराब थी जब तक दौलत भैया, गुरुजी, दीदी हम लोगों को नहीं मिले थे। पर उस वक्त कुछ ऐसा हुआ था कि अचानक से सब चीज़ें जैसे रातों रात चेंज हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही हुआ।
तो मुझे तो पहले यकीन नहीं हुआ, पहले तो मैं डर गई वो सब चीजें देख के कि ये सब हुआ क्या, कहीं कुछ ज्यादा तो नहीं ऐसा कुछ होने वाला, ये सब चीजें हो रही है। लेकिन फिर धीरे धीरे समझ में आता रहा। फिर उसके बाद एक ऐसी घटना हुई जो शायद यहाँ पर बैठी हर कोई भाभियाँ, बहनें, माँ, सबको ये चाहता है कि हमारे जीवन में जरूर हो। और मैं गुरु महाराज से ये विनती जरूर करती हूँ कि वो जीवन में घटना जरूर जरूर हो सबके लिए, क्योंकि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो उनके साथ भी हो। वो था जैसे मेरी जब शादी हुई थी तो मेरी दादी सास थी, वो मुझे डांटती थी, ऐसे कर वैसे कर, तो मुझे गुस्सा आता था, क्यों बोलती है मेरे को ऐसे ही। लेकिन मुझे नहीं पता था उस वक्त कि वो मुझे तैयार कर रही है एक तरीके से, वो कपड़े धोने के लिए, खाना बनाने के लिए, वो सब चीज के लिए मुझे डांटती थी। लेकिन जब बाप जी का आगमन हुआ यहाँ पे, तो उस वक्त किसी ने ऐसी सब लोग बातें कर रहे थे कि जो औरतें होती है ना उनको अधिकार नहीं है, क्योंकि बाप जी तो वैरागी हैं, वो औरतों के हाथ का खाना नहीं खाते, वो ऐसे गृहस्थों के यहाँ पे नहीं रहते। तो उन्होंने ऐसे बोला, तो मेरे बाप जी से सिर्फ इतना ही बोला था कि बाप जी इसमें मेरी क्या गलती है, अगर मैंने अगर ये शरीर पाया है तो इसमें मेरी क्या गलती है, अब क्या मैं फिर से मरूं और फिर से जन्म लूं और फिर से मैं आपकी सेवा करने के लिए आऊं। बस मैंने ऐसे मन में कहा था, मुझे नहीं पता था ये सब कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा, लेकिन उन्होंने सुनी थी। तो तब मुझे 1-2 दिन बाद ही पता चल गया, भैया आए थे कि ऐसे ऐसे आपको ये सब सेवा करनी है। तो वही सब गुरु महाराज की दया हुई। तो वही मैं चाहती जब तक सौभाग्य गुरु जी की दया से मुझे मिला है, वैसे यहाँ बैठी हुई सभी बहन भाभी वो सबको मिले और गुरु महाराज सब पे दया करे। जैसा मेरे साथ हुआ है वैसे ही सबके साथ हुआ। धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। ये सब नरवेद दीक्षित बंधु थे और जिन्होंने जो है नरवेद दीक्षा ग्रहण की है, और नरवेद दीक्षा ग्रहण करके जो है सभी लोग जो है अपना बताऊंगा, और आप सभी लोग मेरे से परिचित भी हैं और मैं भी आप सभी लोगों से परिचित हूं। तो परिचित इसलिए हूं क्योंकि मैं नहीं जानता कि मैं आप लोगों से क्यों परिचित हूं, मुझे परम गुरु ने क्यों चुना है, और परम गुरु ने अगर जो कार्य मुझे दिया है ना तो मैं वो पूर्ण करता हूं। बेशक मैं दुखी नहीं हूं संसार में, मैं किसी चीज से दुखी नहीं हूं, ना धन से, ना तन से, ना मन से, लेकिन लोग अगर मेरे से दुखी है तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। मैं दुखी नहीं किसी से, लेकिन मेरे से अगर कोई दुखी है तो मैं उसका कुछ कर नहीं सकता। और मैं ये जन्मदिन के उपलक्ष्य में सत्संग नहीं करवा रहा, मैं परम गुरु को पहले ही बोल रखा था कि हे गुरु महाराज मुझे इस लायक कर दोगे तो मैं आपका सत्संग करवाऊंगा, और मैंने पहले किसी कारणवश बोला था, वो कारण मेरा तो परम गुरु ने 2 साल पूर्ण ही कर दिया पहले ही। मैं तो 2 साल लेट हो गया करने में सत्संग, आर्थिक स्थिति की वजह से या कुछ भी समझो। और गुरुजी ने कहा कि समय बलवान है, समय परिवर्तनशील है, किसी के भी साथ कुछ भी हो सकता है। तो एक समय ऐसा भी था कि जब मैंने 2 लड्डू परम गुरु को चढ़ाए हैं, और आज समय ऐसा भी है कि परम गुरु को 56 भोग भी लगाए हैं, दिया हुआ सब परम गुरु का ही है। जब मेरे पास 2 लड्डू चढ़ाने का था तब भी मैं इतना ही खुश था, और आज भी मैं इतना ही खुश हूं, क्योंकि सब परम गुरु का दिया हुआ है। कल भी परम गुरु ने दिया, आज भी परम गुरु ने दिया। जन्मदिन का कोई लॉजिक नहीं है, जन्मदिन के ऊपर कोई सत्संग करवाने का कोई औचित्य भी नहीं है। बस मेरा औचित्य एक ही था कि चलो ठीक है, हम परम गुरु का बर्थडे जो है हम अपना क्या बनाएंगे, अगर परम गुरु के सम्मुख सब चीजें सब लोग उपस्थित हो जाएंगे तो परम गुरु का ही बर्थडे है, मेरा कोई बर्थडे नहीं है। और मैं सभी लोगों को यही प्रेरणा दूंगा कि हमारा जो YouTube चैनल है जो चल रहा है, हमारे अनुयायी भी बहुत हैं, ये सभी लोग YouTube के माध्यम से जो है इस चैनल को देखो। इस चैनल पर अचरज सागर ग्रंथ हमने पूरा किया हुआ है, और आज जो परिस्थिति है ऐसा नहीं है कि हमारी ज्ञान संप्रदा सेवा ट्रस्ट बढ़ नहीं रही, घट रही है, ये बढ़ रही है, घट नहीं रही। घटता तो कुछ है ही नहीं, घटता तो खाली हृदय के अंदर भक्ति का बीज है, अगर शिष्य चाहे तो वो भी बढ़ता है। तो
तो मैं यही प्रेरणा करूंगा आज कि आप सभी लोग जो यहाँ उपस्थित हुए, गुरु जी के मान सम्मान किया, परम गुरु के यहाँ आए, तो अचरज सागर ग्रंथ जो लोकेश जी ने भी उसमें से बहुत सुंदर चीज बताई, अचरज सागर ग्रंथ में कहूंगा आप सभी माताएं बहनें, सभी पुरुष, सभी भाई, सभी बंधु जो है पढ़े उस अचरज सागर को। और देखो अचरज सागर ग्रंथ को पढ़ने का माध्यम क्या है, कोई भी ग्रंथ माध्यम क्या होता है। जब हम किसी की चौपाई पढ़ते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं अहो नाथ नाथम जनामी जनामी मंदम मतियम तमो सदगतियम, जब हम इसको बोलेंगे और इसका अर्थ हमें समझ में आए चाहे ना आए, लेकिन जो ये शब्द का उच्चारण हो रहा है ना, इस शब्द से हमें शब्द का अर्थ समझ आए ना आए, लेकिन शब्द का भाव हमारे कानों तक जाएगा। संस्कृत के भी मंत्र ऐसे। तो ग्रंथ पारायण का मतलब ही ये है आप ग्रंथ की चौपाइयों का अध्ययन करें, हिंदी गुजराती ना पढ़े, उसकी जो चौपाई गुजराती में हिंदी में लिखी हुई है उस चौपाई का अध्ययन करें कि 11 चौपाई मैं बोलूंगी या बोलूंगा, 21 चौपाई गुरुवार को मैं बोलूंगा या बोलूंगी, जो भी प्रक्रिया आपकी रहे उसको इस तरीके से ग्रंथ पारायण करो। और यही प्रेरणा दूंगा, सभी लोग जो है भोजन करके जाइएगा, सभी लोग अंत में जाइएगा भोजन प्रसादी करके जाइएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। सब केवल